मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 50% से अधिक आबादी को मुख्यधारा में आने से रोकने का काम कर रही है और कांग्रेस में सहयोग कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी वर्ग की जाति जनगणना नहीं कराना चाहती। हर बार न्यायालय में आंकड़े प्रस्तुत करने में नाकाम रहने के कारण ओबीसी हमेशा न्यायालय में अपना अधिकार खो देता है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश युवा जनसभा के प्रदेश अध्यक्ष यश भारती ने आज एक प्रेस वार्ता में बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के पास किसी तरह का कोई आंकड़ा नहीं है। आज आप साथियों को बुलाने के पीछे मकसद था, जिस तरीके से ओबीसी के नाम पे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अन्य वर्गों के बीच में खाई बनाई जा रही है प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। ओबीसी के हक अधिकार को देने का काम ना करते हुए पहले भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया, डकैती डालने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने भी वही काम निरंतर किया। अब ये डेढ़ साल तक जो ये सरकारें रही, दोनों ने मिलकर वही काम किया है। ना जातीय जनगणना करा रहे हैं, ना किसी तरीके कोई आंकड़े, ना कोई डाटाबेस इनके पास है। इसीलिए बार बार न्यायालय में जब भी बात आती है तो ये अपना किसी तरीके कोई कागज प्रस्तुत नहीं कर पाते जिसपे न्यायपालिका सही तरीके से निर्णय ले। हमारा कहना यह है, समाजवादी पार्टी का कहना यह है कि न्यायपालिका के इन विषयों पे किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। जो नियम, जो कायदा विधानमंडल में बना, लोकतांत्रिक व्यवस्था में बना, जनता ने अपने वोट देकर के विधायक को चुना, विधायक ने विधानसभा में जो नियम बना दिया मिलजुल करके, उस नियम को कैसे न्यायपालिका चुनौती दे सकती है? न्यायपालिका काम है, जो कानून बन गया उसको ठीक तरीके से उसका पालन हो, उसका किसी तरीके से कोई कानून तोड़ना ना पाए। अगर ओबीसी आरक्षण को लेकर के कानून टूट रहा है तो सबसे पहली जिम्मेदारी विधानमंडल की। आज मध्य प्रदेश में विधानसभा चल रही है, ये सारे विधायकों की जिम्मेदारी है, चाहे वो सामान्य वर्ग से हो, पिछड़ा वर्ग से हो, अनुसूचित जाति से हो, जनजाति से हो या अन्य किसी वर्ग से हो। ये सबकी जिम्मेदारी है कि विधानमंडल से जो नियम बना हुआ है उसको कोई चुनौती नहीं कर पाए। अगर कोई न्यायपालिका का व्यवस्था उसको चुनौती देता है तो ये विधानमंडल की बात पे आंच आ रही है, तो उस आंच की सुरक्षा करने का काम विधानमंडल के लोगों को करना है। और अगर ये नाकाम है तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं। उनके विधायक इतने नाकारा और निकम्मे हैं कि वो अपने आप की व्यवस्था को भी सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का क्या कदम रहेगा? समाजवादी पार्टी का यही काम है कि आप मीडिया के साथियों के माध्यम से अभी हम उनको अवगत करा रहे हैं कि आपके हक अधिकार क्या है, पहले उनको जाने, सुनिश्चित करें। फिर ओबीसी वर्ग की हम ये बात कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाया गया है उसका टेन्योर इन्होंने 2 साल का रखा है। 2 साल वो अपने आंकड़े जुटाएगी, उसके बाद जब आंकड़े प्रस्तुत करेगी तब तक ये प्रदेश की सरकार 23 में जा चुकी होगी। तब इनके पास बहाना होगा कि अब सरकार जा चुकी है, नई सरकार बनेगी, नई व्यवस्था होगी। तो ये प्रदेश की सरकार को, प्रदेश की जनता को गुमराह करना पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के नाम से, इसका टेन्योर 6 महीने होना चाहिए अधिकतम सीमा। क्योंकि सरकार के पास सारी मशीनरी है, सारी व्यवस्था है, उनको केवल आंकड़े ही जुटाने हैं। अगर आंकड़े जुटाने में सरकार को 2 वर्ष का समय लग रहा है तो ये समझ में आता है कि सरकार कितनी जागरूक है, कितनी सोई हुई है। इसको कोई व्यक्ति जगा नहीं सकता। कुंभकर्ण को जगाने का काम तभी किया गया जब वो जागने की स्थिति में आया। जो जागना ही नहीं चाहता, सोने का नाटक कर रहा है, उसको कोई नहीं जगा सकता। वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी सरकार यही काम कर रही है। हमारे समाज के बीच में आपस में खाई बनाने का काम कर रही है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण